गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय परिवारजनों, आप आज तक अभी काफी भक्त नए आए हैं और ये भी नहीं जान पाते हैं कि आखिर आपके गुरुदेव का, अरे हम तो अच्छी तरह आप लोगों को जनाना चाहते हैं कि आप लोगों के गुरुदेव का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है। और आपका जन्मदिन, गुरुदेव का और भगवान कृष्ण जी की जन्मदिन एक ही दिन, उसका दोनों ही खुशियाँ एक साथ मिलती हैं। इसी प्रकार क्योंकि तुम्हारे गुरुदेव का जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी रात के 12 बजे बुधवार को हुआ, इसलिए पहला नाम श्री कृष्ण मुरारी है। कृष्ण मुरारी विष्णु लक्ष्मी सरकार की। देवता भी इस जन्मदिन पर आकर के बड़ी खुशियां धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन आप लोगों को समय नहीं मिलता। आप लोग क्या करते हैं कि हमें घर पर पूजा करनी है, हमें घर पर पूजा करनी है और इसके बाद जन्मदिन पर नहीं पहुंच रहे हैं। और वहाँ पूजा किनकी है? वहाँ पूजा आपको दोनों एक साथ मिलेगी, गुरुदेव की पूजा और भगवान कृष्ण की पूजा, दोनों पूजा, दोनों जन्मदिन एक साथ मिलेंगे। आप सुनहरे अवसर के लिए आप नाना प्रकार से अज्ञानता में और विफल कर देते हैं और क्या पकड़ बैठते हैं कि हमें घर पर पूजा करनी है। अरे वहाँ भी तो पूजा किनकी है? वहाँ भी कृष्ण जी की पूजा है, गुरुदेव की पूजा है। और देवता सभी धरती पर आ जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का सुंदर पर्व ऐसा होता है तो सभी देवता अपना स्थान खाली करके धरती पर आ जाते हैं। लेकिन उस गुरुदेव के सुनहरे अवसर पर, गुरु पूर्णिमा पर भी भक्त नहीं पहुंचे। जिन्होंने सुनहरे अवसर का लाभ नहीं उठाया, क्या चाहिए? परेशानी हल हो जाए, क्या चाहिए? गरीबी हट जाए, क्या चाहिए? बीमारी हट जाए। इसके लिए जब तक अपना सही उचित नियम का पालन नहीं करोगे और गरम लोहा देखो और तभी चोट मारो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। आषाढ़ी पर हमने पूजा की और वहाँ किसकी पूजा है? वहाँ का केवल गुरुदेव की पूजा है। और गुरुदेव की पूजा के बिना दुनिया में क्या रखा है? हम लोग देवताओं का कुछ नहीं, भगवान विष्णु का कुछ नहीं, बिना गुरु के अज्ञान है, अचेत शरीर है। कहते हैं कि बिना ज्ञान और बिना गुरु के ये जीवन मुर्दा के समान है, क्योंकि उसमें कुछ चेत नहीं है। जैसे डिब्बी जलती है उसमें कोई रोगन नहीं, और रोगन नहीं तो कैसे चलेगी? आपने देखा है कि कभी कभी रोगन खत्म होने वाला होता है और रोगन जब खत्म होता है तो लौ कितनी तेज होती है, लौ तेज होकर के और समाप्त हो जाती है। इसलिए हमारा इतिहास कहता है, हमारा ज्ञान कहता है और हमारे विवेक और हमारे पूर्वज कहते हैं कि जिसका समय का अंत हो जाता है वह गुरु को भूल जाता है, और जिसके नाना प्रकार के संकट का दरवाजा खुल जाता है, अज्ञान की चादर ओढ़ करके सो करके और ज्ञान की व्यवस्था से हट करके उसका विवेक संकट में आ जाता है। इसी प्रकार नाना प्रकार की दिक्कतें और संकट जब उसकी कलाई पकड़ता है तो जवाने में घूमता है, कहीं राहत नहीं मिलता, क्योंकि गुरु के बिना कोई कल्याण नहीं कर सकता। गुरु के बिना भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु ज्ञान एक प्रकाश है, अज्ञान एक अंधेरा है। इसी प्रकार अब वहाँ गुरुदेव भी मिलेंगे, देवता भी मिलेंगे, भगवान भी मिलेंगे, आषाढ़ी भी मिलेगी, और सभी जब एक साथ मिलेंगे तो एक साथ पूजा करेंगे, तब एक साथ आशीर्वाद मिलेंगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अब आप अकल के अकेला लाठी ले घूमोगे, मानोगे नहीं, जानो या फिर मानो। अब आप जानो है ना और मानो ना, तो फिर कैसे काम चलेगा? गाड़ी फंस जाएगी तुम्हारी। इसी प्रकार गुरु तुम्हारा कल्याण करना चाहता है। समझ लो प्यारे,
अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा मार्ग मिल जाए, अच्छी संतान मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए और अच्छा पड़ोसी मिल जाए। ये सब भाग्य से मिलेगा, सब भाग्य से मिलेगा। और भाग्य कब बनेगा? जब तुम्हारा साधक और तुम्हारा खान पान अच्छा होगा, तुम्हारी सोच अच्छी होगी और तुम्हारे विचार अच्छे होंगे। जैसा बीज बोओगे और वैसा ही फल तैयार होगा। आपने अगर बबूल लगा दिया है और आप आम की इच्छा करें, नहीं मिल सकता। हाँ, अगर आप भक्ति भाव के साथ गुरु के साथ जुड़ गए और उनकी बात को मान गए तो आम से बबूल से आम बदल जाएगा, क्योंकि कृपा दृष्ट हो जाती है और सूखी खेती हरिया जाती है। कृपा और गुरु की महिमा एक ऐसी अपरंपार है जहां पर भगवान भी, विष्णु भी अपना दामन छोड़ देते हैं और सर्वस्व उनके तरफ देख करके उनकी इच्छा के अनुसार ही अपना कार्य निपटा देते हैं। यमराज दुनिया में सबके मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि जीवन के बाद यमराज के ही इतिहास रिकॉर्ड में सबका नाम दर्ज होता है, क्योंकि रिश्ता जीवन के बाद यमराज से रहता है। लेकिन दुनिया कोई बेटा से, बेटी से, कोई पति से, कोई पत्नी से ये फर्जी रिश्ता बना बैठते हैं और सोचते हैं कि जो भी जितना कमा लो, गाड़ी बंगला, छल कपट धोखा और गद्दारी से जितना कमा लो, बेटा के लिए, बेटी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, गाड़ी बंगला के लिए। अरे प्यारे, आपने ये तो सोचा है ना कि कोई सुई की नोक बराबर नहीं ले जाएगा। आप अंधेरे में क्यों चले गए हैं? यही तो ज्ञान है। ये तो गुरु तुम्हें अज्ञान से हटाकर ज्ञान का मार्ग देगा कि तुम जो कमा रहे हो ये तुम्हारा नहीं है। ये आंखें बंद होती सब विफल हो जाएगा, यही छूटेगा। ये गाड़ी बंगला, बेटा बेटे और शरीर तुमने सब जी पाए हैं, ये नाशमान है, ये नाशमान है, किराए के हैं और ये दिन किसी दिन तुमसे छूट जाएंगे। ये किसी दिन जैसे ट्रेन यात्रा कर रही हो, आपने सीट पर बैठ गए, आपने टिकट ले लिए, आप दूसरा कोई आ रहा है, भैया मैं पल्लंग को हट जाओ। क्यों हट जाए? टिकट लिया है, आप आगे जाइए। आपका ये व्यवहार अच्छा है। और जब तुम्हारी स्टेशन आ गई तो आपने सीट को छोड़ा और खिड़की पर आ गई। उसने कहा भैया कहाँ जा रहे हैं आप? कहने लगे भैया हमारी स्टेशन आ गई है। कहने लगे ये सीट को उखाड़ करके साथ ले जाओ ना, इसके पीछे आप हमसे चीख रहे थे, ये सीट को ले जाओ, ट्रेन डिब्बा तोड़ के ले जाओ, अपने घर ले जाओ भैया, ये क्यों छोड़ रहे हो? ऐसे ही यहाँ पर जो जमीन के पीछे, यहाँ मकान के पीछे, यहाँ ये 2 टके पैसे के पीछे आप एक दूसरे का सिर फोड़ देते हो। कोर्ट कचहरी में आप अपने कीमती समय को कितना बर्बाद कर रहे हो। लाइन में खड़े हो, वकील साहब के पास तारीख का इंतजार कर रहे हो, गवाह के लिए सोच रहे हो, बाकी मुहरे कर रहे हो, भैया गवाही मेरे हिसाब की दे दी, हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे। कितने न्योरे बातें कर रहे हो, काय के पीछे? ये भी सब तुम्हारा नहीं है और ज्यादा तुम्हारा हरे निकल जाएगा, ताकि तुम्हारा सब यही रह जाएगा। क्यों मतलब है? क्योंकि इस नाशमान वस्तु में इतने लीन हो गए हो और जो लेके जाओगे उससे आप भूल गए हैं, जिसके बारे में तुम्हें गुरु बताता है। क्यों? कि गुरु से बड़ा रिश्ता दुनिया में और कोई नहीं है और जिसके लिए तुम अनदेखी करके और नाना प्रकार की छोटी छोटी बातों में मुड़ जाते हो। आज हमारी आषाढ़ी गीता से हम जोधपुर में नहीं पहुंचे, अब हम कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है और घर पे पूजा करेंगे और तासे हम जन्मदिन में नहीं पहुंचे। सब कुछ वही मिलेगा, भगवान भी मिलेंगे, गुरु भी मिलेंगे और जिनका जन्मदिन मनाते हो वो भी मिलेंगे और 33 करोड़ देवता भी वही मिलेंगे। वहां मिलकर के जब पूजा याचना करोगे और गुरुदेव के जन्मदिन में शामिल होगे, भगवान विष्णु दुनिया बनाने वाला भी वही मिलेगा और तब सबकी कृपा आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण होगा। और ये कोई नई नहीं बता रहा हूं मैं आपको। गुरुदेव कहते हैं कि मैं बार बार तुम्हें जानकारी देना चाहता हूं कि नई नहीं बता रहा हूं, ये तो आप सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि पहले छोड़ के चले गए, आज तुम रह रही हो और तुम छोड़ के जाओगे तो कोई और रहेगा।
यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। और आपकी दान भक्ति सेवा और गुरु की आज्ञा और जितना सत्संग कर लोगे ये आपकी पूंजी है। आपकी पूंजी 7 जन्म तक आपकी कलाई पकड़े रहेगी। चाहे आप माता पिता तो हर जन्म में बनेंगे ना। आप चाहे कोई बकरा बन गया तो भी माता मिलेगी, और अगर गाय बन गई तो भी माता मिलेगी, पशु पक्षी बन गए तो भी माता मिलेगी। माता पिता हर जन्म में मिलते हैं, लेकिन गुरु आपको केवल इसी जन्म में मिलेगा, क्योंकि यह है कर्म योनि। इसमें आप पहचान सकते हैं, गुरु को जान सकते हैं। पहले समय में, कुछ समय पहले ऐसा माहौल था कि आपको कपड़ा पहनने का ध्यान नहीं था, कपड़े थे ही नहीं, खाना खाने का ध्यान नहीं था। अरे पहले ऐसा था, भूखमरे थे, कुछ नहीं मिलता था और भूख के मारे आदमी एक दूसरे को खा जाता था, जीवों को मार देता था और कच्चे खा जाते थे। उस समय भूखमरे थे और ज्ञान नहीं था। आज तो अनेकों लाखों करोड़ों गुरु तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं कि आप अपनी मानवता को जागृत कीजिए। आपको केवल एक चीज खाने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। आप चेतन स्वरूप परमात्मा ने आपको मानव देही दी है और विवेक दिया है, आपको ज्ञान दिया है, और ज्ञान देकर के गुरु आपको जानकारी दे रहे हैं कि जीव हत्या अपराध है। आप अपना वस्त्रों का सही तरह से, जब हमारे पास नहीं थे तो हमारे मजबूरी थे, आज हमारी कोई मजबूरी नहीं है। आज हम शौक में आकर के अपनी व्यवस्था को बदल लेते हैं, और पहले हमारे मजबूरी थी, इस मजबूरी को हटा करके आज ईश्वर ने दिया है। और आज गुरुओं ने आकर के नाना प्रकार के ज्ञान जागृति दे करके सब कुछ तुम्हारे सामने उपलब्ध कर दिया है, और ज्ञान जगह जगह मिल रहा है। आज हम अज्ञान में क्यों जा रहे हैं? आज हम पिछली बारी मजबूरी वाली फैशन को क्यों लगा रहे हैं? पहले हमारी मजबूरी थी, भूख में हम जीवों को खा जाते थे, आज हमारे पास फल भी है, दूध भी है, रबड़ी भी है और हर प्रकार के मेवाड़ मिष्ठान है। आज हम जीवों को क्यों सता रहे हैं? आज हम फैशन क्यों बना रहे हैं? इसलिए भगवान कहता है कि अब पहले अपराध नहीं था, जो आपने मजबूरी में किया, आज जान करके कर रहे तो आज अपराध है। आज अपराध आपको 1000 गुना बढ़ करके तुम्हारे खाते में चला जाएगा, और 1 जन्म से 7 जन्म तक इसका भुगतान करना पड़ेगा। कर्म योनि में होकर के, और तुम सब जानते हो गुरु ज्ञान मिल गया है, और फिर भी तुम जीवों पर प्रहार कर रहे हो, छल कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, और नाशमान संपत्तियों को तुम इकट्ठा कर रहे हो। क्योंकि जो नाशमान है, न गाड़ी, न बंगला, न पति, न पत्नी, और ये सुंदर काया, ये भी किसी दिन विफल हो जाएगी। ये भी किसी दिन शमशान के दौर में जाकर के, जिन दुनिया पर भरोसा करते हो, जिनको खाना बनाते हो दलाली कर करके और नाना प्रकार के दौलत इकट्ठे करके संतुष्टि देना चाहते हो, वही किसी दिन तुम्हें जला करके शमशान में और रेख बनाने का काम करेंगे, और तुम्हारी जिंदगी को विफल कर देंगे, और काया को जलाकर रेख बनाकर और तुम्हारी जीवन नैया समाप्त कर देंगे। जिनके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, और जो तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता है, मार देना चाहता है, और 7 जन्म तक तुम्हारी ये धरोहर, तुम्हारी पूंजी तुम्हारे खाते में एडवांस करके और तुम्हारा कल्याण करना चाहता है, आप उसकी समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। क्यों? कि आप तो पल भर की देखते हैं, आप केवल पल भर की देखते हैं। आज मिल जाए सुख और कल कुछ भी हो, कल कुछ भी हो और कल वो हम देखेंगे, आज हमें आराम मिल जाए, इससे प्यारे आज के पल भर के आराम में मत जाओ, क्योंकि 7 जन्म की पूंजी एडवांस कर लो। एक नेता क्या है, वो आपको देते हैं, और गुरुदेव से तो देवताओं ने आकर के भी नामदान लेकर के और अपना कल्याण किए हैं। सभी देवता गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं। हम सब आकर के और गुरुदेव के शरीर में समाहित होकर के और तुम्हारा जन कल्याण करते हैं, और गुरुदेव भी बार बार आपको मार्ग दे करके तुम्हारा कल्याण करते हैं। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी स्वामी सरकार की
नामदान लेकर के बैकुंठ में तुम्हारा खाता खुल जाता है और 10% गुरुदेव भक्ति दे करके तुम्हारा बैकुंठ में खाता खुलवा करके और तुम्हें खातेदार बना देते हैं। जो भी आप धर्म करते हैं, जो दान करेंगे, जो गाय की सेवा करेंगे, हाँ, और जो भी दान सेवा भक्ति और सत्संग जो भी करेंगे वो सीधा सीधा तुम्हारे खाते में एडवांस होगा और तुम्हारे 7 जन्म तक तुम्हारी पूंजी आपकी कलाई पकड़े रहेगी। चाहे आप किसी जन्म में हो, चाहे आप किसी भी योनि में हो, हर जन्म में 7 जन्म तक वो पूंजी आपका साथ देगी। आपका हर समय आपके संकट में काम आएगी, आपको भुगतने में आपके पूर्ति करेगी और आपके हर जगह भाई और सगा बन करके आपकी मदद करके और आपकी 7 जन्म तक आपका कल्याण करेगी। और आप पल भर की चीज के लिए आप नासमान संपत्ति, नासमान रिश्ते हैं और इनमें इतने लुप्त हो गए हैं। आप ये भी काम कीजिए, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि नामदान के लिए और सत्संग के लिए 2-3 दिन निकाल के रखिए। गुरुदेव कहते हैं कि दरबार आओ तो केवल दरबार के लिए आओ, घर की माया ममता और जी चीजें सब भाई छोड़ करके आओ। कहते हैं गुरुदेव ने कहा है इस संत के पास कब क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। आप भाव से आओगे, लगन से आओगे, श्रद्धा से आओगे और जब मन लगाकर गुरुदेव की बात पर ध्यान देकर सुनोगे और सुनकर के अपने मन मंदिर में उतारोगे और अमल करोगे, तब गुरुदेव की बात तुम्हारे अंतर्करण में दाखिल हो जाएगी और तब गुरुदेव का और भगवान विष्णु लक्ष्मी का तीनों का आशीर्वाद मिलेगा और तब तुम्हारा कल्याण होगा।